इतना ज्यादा आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों नेगेटिविटी है? धीरे धीरे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री क्यों खत्म हो रही है? आज के डेट में एमएलएम प्लेटफॉर्म को लोग अपना अच्छा भविष्य क्यों नहीं मान रहे हैं? क्यों लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि आज के डेट में मैं एमएलएम कर रहा हूं तो आने वाले समय में क्या मेरा फ्यूचर बेहतर होगा? आज के डेट में कोई भी सेलिब्रिटी एमएलएम को प्रमोट क्यों नहीं कर रहा है? 2 से 3 साल के डेट में एमएलएम को सीखते हुए करते हुए बीत गए, फिर भी मैं आज के डेट में सफल नहीं हूं। तो क्यों नहीं सफल हूं? अब वो मजा नहीं है यार एमएलएम करने में, अब वो इंटरेस्ट। मुझे लगता है कि अब एमएलएम छोड़ देनी चाहिए। एमएलएम शुरू करते हैं। जितने भाई हमारे नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये सारी क्वेश्चन, ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके मन में कहीं ना कहीं एक बार तो जरूर आया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कहीं ना कहीं गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद को कैसे स्टैंड करना चाहिए और खुद को इस इंडस्ट्री से निकाल के अपने लाइफ को बेहतर फ्यूचर कहां से हम दे पाएंगे, ये तमाम तरीके के जो आपके क्वेश्चन है इस वीडियो में आपको हल होने वाला है। कमेंट अभी मत कीजिएगा, जो भी अच्छा बुरा आपको कमेंट करना है वो वीडियो को लास्ट में कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को पूरी समझ लीजिएगा। क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट करने आएंगे कि यार सर तो यार नेटवर्क मार्केटिंग के तमाम वीडियोस बनाते थे जो पॉजिटिव होते थे। देखो सिंपल सी बात है, हर एक इंडस्ट्री की 2 खासियत होती है, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव। तो अगर वो मंदिर भी है, वहां की अच्छाइयां बहुत सारी होती हैं, लेकिन वहां बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बुराइयों के लायक भी होती हैं। सेम कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां माइनस और प्लस दोनों होता है। अब तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में केवल अच्छाइयां बताया है, तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि अपने भाइयों को अगर वहां की अच्छाइयां बताऊं तो हमें हमारा कर्तव्य है कि मैं वहां की बुराइयां भी उनको बताऊं कि क्या क्या दिक्कत है, किस टाइप के लोग आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सफल नहीं बन पा रहे हैं। उनका पैसा, उनका रिलेशन, उनके लोग, बहुत तरीके की उलझन में बच जाते हैं, जिसकी वजह से वो नया प्लेटफॉर्म कभी खड़ा नहीं कर पाते या नए प्लेटफॉर्म के अंदर वो जा नहीं पाते, जिससे वो अपना बेहतर कैरियर नहीं बना पाते। हमारा पहला क्वेश्चन था, आज क्यों भाग रहे हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग से? सबसे बड़ा इसका रीजन है कि आज के डेट में जो लोगों को हम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इनवाइट करते हैं, जिनको हम बुलाते हैं, उनके साथ मैं पहला विश्वासघात इस चीज का करता हूं कि जो मैं भरोसा देता हूं, मैं आप इस बिजनेस को करिए, मैं आपको पैसा कमवाऊंगा। पहला नंबर सबसे पहला झूठ हो जाता है कि वो बंदा पैसा नहीं कमाता। दूसरी झूठ ये हो जाती है कि मैं आपकी टीम को क्रिएट खुद करूंगा, जो कि लोग नहीं करते, उस बंदे को खुद करना पड़ता है। तीसरी चीज है, जो वो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसको उसके अपलाइन खुद सेल कर देंगे। इसी की वजह से लोग आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग से भागते हैं, क्योंकि जो आप उनको बोल के ज्वाइन कराते हो उस पर आप खुद खड़े नहीं रहते हो, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास टूट रहा है और लोग इस इंडस्ट्री से ज्यादा भागने की कोशिश करते हैं, ना कि उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, इतना ज्यादा नेगेटिविटी क्यों है इसमें? इतना नेगेटिविटी क्यों है? सिंपल सी बात है, नेगेटिविटी इसलिए है कि अगर जहां पे 100 लोग हैं, वहां पे अगर 5 लोग पैसा कमाए, 95 लोग ना पैसा कमाए, तो सिंपल सी बात हो 95% लोग रूठेंगे जरूर। सिंपल सी बात है, नेगेटिविटी होने का सबसे बड़ा कारण है इस इंडस्ट्री के अंदर लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं। जो आपकी वैल्यू है, एक्चुअल में आप जितना कमाते हैं, 1 रुपए का चेक आया कोई बात नहीं, उतना शो ऑफ करो, उतना दिखाओ। जो आपका मतलब फेशियल एक बॉडी लैंग्वेज में होती है ना, एक इंसान को देख के पता चलता है कि यार ये इंसान इतना कमाता होगा, एक इंसान को देख के पता चलता है हाँ ये इंसान इतना नहीं कमाता होगा। लेकिन आप वही हो कि जो नहीं पाते हो उसको भी लोगों को बताते हो, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री पूरी तरीके से रॉन्ग हो रही है और इसका मॉडल नहीं चेंज हो रहा है, लोगों का जो तरीका है वो चेंज नहीं हो रहा, जिसकी वजह से मार्केट में इसकी छवि धीरे धीरे खराब होती चली गई और लोग बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिए, जिसकी वजह से आज के डेट में जो नए लोग भी आना चाहते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डाउनफॉल में जा रही है और शायद इसको उभरने में अब बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि नए नए आइडियाज आज के डेट में आ गए हैं पैसा कमाने के लिए, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए हैं पैसा कमाने के लिए, जिसकी वजह से आज के डेट में सबसे ज्यादा आज के डेट में नेगेटिविटी है और लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या था, धीरे धीरे क्यों खत्म हो रहा है एमएलएम इंडस्ट्री? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि किसी भी प्रकार का लोग एडवर्टाइजमेंट कम कर रहे हैं।
इसलिए खत्म हो रहा। दूसरी चीजें ये हैं कि बना कम रहे हैं, लूट ज्यादा रहे हैं। आज के डेट में नेटवर्क मार्केटिंग की अगर 5 कंपनियां 100% बहुत अच्छी होंगी तो 95% कंपनियां फ्रॉड है भाई। हाँ जी, आपकी भी कंपनी हो सकती है कि फ्रॉड हो और आपको पता ही ना हो, और आप जो टीम बना रहे हो अपने साथ साथ उनका भी कैरियर खत्म कर रहे हो। तो पूरी कंपनी के बारे में क्या आपने जानकारी लिया है? ओनरशिप के बारे में क्या आपने जानकारी लिया है? क्या आपके ओनरशिप का खुद का आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास है? कंपनी का क्या पैन कार्ड, रजिस्टर सब कुछ है? नहीं है या नहीं है? कंपनी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कहां से उठा रही है, किस रेट में उठा रही है, कैसे हमको दे रही है, क्या हम सेल कर रहे हैं, आने वाले समय में इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, लोग इस प्रोडक्ट को क्या खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, क्या आपको पता है? नहीं पता है। यही सबसे बड़ा रीजन है धीरे धीरे आज की डेट में ये इंडस्ट्री खत्म हो रही है। इसका मेन रीजन है कि 200 रुपए का प्रोडक्ट है 1800 रुपए में बेचे जा रहे हैं। अरे एक चीज की जेन्युइन रेट होती है। देखिए सिंपल सी बात है, कहने का हमारे मतलब यही है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में तभी लेके जाएंगे, सिंपल सी बात है कि यार लोग अब ये प्रोडक्ट एक है, एक प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को लोग जान रहे हैं, इस प्रोडक्ट को लोग नहीं जान रहे हैं। इस प्रोडक्ट को लोग क्यों खरीदेंगे? तभी खरीदेंगे जब इसका अच्छा एडवर्टाइजमेंट हो और इस प्रोडक्ट से बेहतर प्रोडक्ट हो, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बेहतर हो, तभी जाके लोग खरीदेंगे। अब इसमें ना क्वांटिटी है ना अच्छी क्वालिटी है, फिर भी हम 200 रुपए का प्रोडक्ट कितने में बेच रहे हैं? 1800 रुपए में। सिंपल सी बात है, कैसे चलेगा? जिससे इंडस्ट्री धीरे धीरे पूरी तरीके से खत्म हो रही है। लोग इसमें इंटरेस्ट लेना बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती है कि प्रोडक्ट जो है वो जेन्युइन रेट में नहीं बेचे जा रहे हैं। अगर आपके प्रोडक्ट जेन्युइन रेट में बेचे जाते हैं तो आपकी इंडस्ट्री अप होती, ना कि डाउनफॉल में होती। आज डाउनफॉल में तब जा रही है जब यही है कि आपकी कंपनी की कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं, कंपनी का ओनरशिप ना, एक अच्छी मीटिंग, सारी चीजें नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से लोगों का जो कैरियर, जो सपना लेके इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होते हुए दिख रहा है, जिसकी वजह से लोग आपकी इंडस्ट्री को गाली दे रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री को लोग गलत बोल रहे हैं। हमने भी 7 साल डायरेक्ट सेलिंग किया है। प्रेजेंट टाइम पे सच बताऊं तो अपने पास सब कुछ है। आज मैंने इस इंडस्ट्री से कार भी अचीव किए हैं, हमने गाड़ी भी अचीव किया है, और अपने जीवन में जो एक 18 साल 22 साल के एज में जो इंसान को एक चाहिए वो हमने पाया। ऐसा नहीं इंडस्ट्री से, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने गलत भी सीखी, बहुत सारी चीजें अच्छी भी सीखा। तो मुझे लगा नहीं यार, अगर मैं आपको अच्छी चीजें बता रहा हूं तो मैं मुझे गलत चीजें आपको बता देना चाहिए। हमारा आता है चौथा क्वेश्चन, आज नेटवर्क मार्केटिंग को अच्छा प्लेटफॉर्म लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं कि आने वाले समय में ये मुझे अच्छा लाइफ दे सकता है? इसका मेन रीजन है कि जो लोग फेल हुए हैं वो क्या किए हैं, अपने फेलियर को लोगों को बताए हुए हैं। अगर वही लोग कम से कम फेल हुए होते तो शायद ये जो नेगेटिविटी है ये फैलता नहीं, जिसकी वजह से मार्केट की वैल्यू इसकी घटती नहीं, और लोग नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को एक अच्छा फ्यूचर मानते हैं। आज इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि जो लोग फेल हुए हैं वो लोगों को जा के बताए हैं कि सब करना मगर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। इस इंडस्ट्री के अंदर जो लोग रहते हैं ना, ये लोग सोचते नहीं है कि जो लोग आज 1 चला गया, 2 चले गए, 10 चले गए, 100 चले गए, 1000 चले गए, लेकिन 1000 लोग अगर 10 को बताएं तो सोचो कितने लोग होते हैं, जिसके वजह से नेगेटिविटी ज्यादा हुई और लोग इस प्लेटफॉर्म पे कम से कम ट्रस्ट रख रहे हैं। और शायद ये आपके साथ भी हो रहा है, आप मानिए या मत मानिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग आज MLM कर रहे हैं, क्या उनका फ्यूचर कभी बनेगा? देखो सिंपल सी बात है, वो बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। इस बिजनेस में लक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस के अंदर लक आपका साथ देगा। आपके पास सारी नॉलेज है, आप सेमिनार टाइम से अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग टाइम से अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास लक नहीं है तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपका कुछ होने वाला बिल्कुल नहीं है। मैंने इस चीज़ को बहुत करीबी से देखा है। मुझसे भी बेहतर नॉलेज वाले, एजुकेटेड वाले फेलियर हो गए थे और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सफल था। लेकिन कि लोगों को ये इंडस्ट्री के अंदर आनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस इंडस्ट्री के अंदर वो आए जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलने आता हो, उनका कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो, उनको किसी चीज़ में डर ना लगता हो, तो इंडस्ट्री में वो टिक सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप बोलने में कमज़ोर हैं, आपको लोगों के सामने खड़े होने नहीं आता, और अगर आपको जो है अपने सीनियर से बात करने नहीं आता, या आपको ऐसी लोगों से ऐसा माहौल जब बनती है तो डर लगता है, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल नहीं है, छोड़ दीजिए। और जो कि यही आपकी एक कमजोरी है, जो लोग आपको इस इंडस्ट्री के अंदर लेके आके फंसा देते हैं। सिंपल सी बात है यार, अगर आपको इस इंडस्ट्री में ईमानदारी से सक्सेस होना है तो अच्छे लोगों को लाइए, जिनको लगता है कि आपके साथ वो लॉन्ग टर्म चल पाएंगे। अगर लगता है यार ये व्यक्ति नहीं कर पाएगा, आज के डेट में लोग बदनाम होने का सबसे बड़ा कारण पता है दोस्तों, ये आप वीडियो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कितनी सारी ये जो बच्चियां हैं, आज देख लीजिए इनकी क्या उम्र है।
क्या एज है इनको, क्या ये लखपति बनेंगे, क्या ये करोड़पति बनेंगे, क्या ये टीम बनाएंगे। टीम बनाता वो है जिनके अंदर टीम को मीटिंग देने का जज्बा हो, जिनके अंदर एक जुनून हो, एक जोश हो। इनके अंदर क्या जोश लग रहा है, क्या लग रहा है कि ये लाखों की टीम स्टैंड कर लेंगी। एक चीज समझ लेना कि ये जो सबसे ऊपर होता है वही पैसा कमाता है, बाकी नीचे हमारे सबकी तरह एम्प्लॉय आप बन के रह जाते हैं। लास्ट में ये होता है कि आप सब कुछ खत्म हो गया, हार मान के आप चले गए घर, फिर से वही जिंदगी शुरू की है जो साल 2 साल पहले आप जी रहे थे। इसलिए अगर लगता है कि आप ये सारी चीजें कर पाएंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर बेहतर कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज आपके पास 100% कुछ होने वाला नहीं है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आज एमएलएम को प्रमोट क्यों नहीं लोग कर रहे हैं। सोनू शर्मा पहले नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस बनाता था, बट आज के डेट में नहीं बना रहा है। आज वो खुद का चैनल, अपना चैनल है, उसको वो संभाल रहा है और उसी को वो प्रमोट कर रहा है और उस पर लाखों रुपए वो कमा रहा है। विवेक बिंद्रा थे, उनके हजारों लाखों वीडियोज आप नेटवर्क मार्केटिंग के देखेंगे, लेकिन आज के डेट में एक भी नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोज आप शायद नहीं देखेंगे। हर्षवर्धन जैन थे, वो तो चलो ठीक है, अभी कुछ बहुत बनाते हैं, लेकिन उनका भी फोकस अब धीरे धीरे कहीं जा रहा है। पुष्पराज ठाकुर थे, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बनाते थे, आज के डेट में उनका अलग प्लेटफॉर्म हो गया। सागर सिन्हा थे, वो भी अपना वीडियोस बनाते थे नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, लेकिन आज भी उनका कहीं और गया। संदीप मैसूरी भी पहले मोटिवेशन देते थे इसके बारे में, आज भी उनका प्लेटफॉर्म दूसरा हो गया। तो सिंपल सी बात है, इसको कोई भी इंडस्ट्री के अंदर प्रमोट करने वाला नहीं है। किसी चीज को प्रमोट करोगे, कोई गेमिंग चल रहा है मार्केट में, क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है। कोई बुक बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? क्योंकि उसका प्रमोशन हो रहा है। कोई आज के डेट में कैसेट में कोई गाने चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि उस गाने की प्रमोशन हुई है। कोई मूवी चल रही है, क्यों चली है? क्योंकि उसका प्रमोशन हुआ। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कोई भी प्रमोशन नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आज के डेट में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। ये हकीकत है, छिपाने वाली बिल्कुल बात नहीं है, दिल से बता रहा हूं आप सभी लोगों को, खत्म हो रही है इंडस्ट्री। सिंपल सी बात है, अगर आप कुछ नया नहीं करोगे, कुछ नया, अब आप पुष्पा मूवी बनी, वो 1800 करोड़ कमा ली। अब सिंपल सी बात है, सेम वो अल्लू अर्जुन सेम कैटेगरी मूवी बनाता रहे, तो क्या वो मूवी उतनी हिट हो पाएगी? नहीं। जब तक वो अपने तरीके नहीं बदलेगा, आइडिया नहीं बदलेगा, कहानियां नहीं बदलेगा, डायरेक्शन नहीं बदलेगा, स्टाइल नहीं बदलेगा, तब तक नेक्स्ट मूवी हिट होने वाली नहीं है। इस इंडस्ट्री में बस वही घिसे पिटे तरीके चल रहे हैं, रेंग टेंग के चल रहे हैं, बल्कि कोई प्रमोशन नहीं है। इस इंडस्ट्री के लोग अगर एकजुट होकर पैसा देके प्रमोशन कराएं तो शायद इस इंडस्ट्री का कुछ अच्छा पे आउट निकल के आए, लेकिन नहीं। इसमें केवल जितना कमा लो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, 10 महीने, वो कमा लो, अपने जेब में रख लो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। कोई प्रमोशन नहीं है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री पूरी तरीके से विलुप्त हो रही है और आप भी इनके साथ खत्म हो जाओगे। लिख के ले लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपके अंदर दम है तो आप अपनी सीख के अच्छी कंपनी स्टार्ट करके एक आगे चल के रन करोगे, बेहतर पैसा कमा सकते हो। लेकिन अगर इन भीड़ में हो तो तुम्हारी लाइफ खत्म है, ये बात आप मान के रखिए। क्लियर है? हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। 1 से 2 साल भी इस बिजनेस को करने के बाद भी आज मैं सफल क्यों नहीं हूँ? क्यों नहीं है? ये खुद से कभी पूछा क्यों नहीं है? सिंपल सी बात है, किसी ने कहा है कि 1 साल किसी भी इंडस्ट्री को होगा, अगर उस इंडस्ट्री में आप जहाँ के थे वहीं हैं तो उस इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट इंडस्ट्री आप चॉइस करिए। सिंपल सी बात है, गधा मत बनिए। अगर आप 1 साल में कुछ नहीं उखाड़ पाए तो पिछले 5 साल में क्या उखाड़ लेंगे भाई? सिंपल सी बात है, 1 साल 2 साल में कुछ नहीं हुआ, खत्म करो उस इंडस्ट्री को, नेक्स्ट चीजें ट्राई करो, वरना ये जो समय है ना, समय निकल जाएगा। एक चीज समझ लेना, आज आपके पास समय है तो कर सकते हैं, लेकिन ये समय जब चला जाएगा तो आप कुछ करने के लायक नहीं बचोगे। इसलिए अगर लगता है कि अब 2 साल में कुछ हो नहीं पाया, तो आगे भी मैं लिख के दे रहा हूं, कुछ हो नहीं पाएगा। क्योंकि जो इंसान 2 सालों में 24 महीने में कुछ नहीं कर पाया, वो आगे कैसे मान सकता हूँ 28 महीने में बहुत कुछ कर लेगा, 30 महीने में बहुत कुछ कर लेगा? कुछ होने वाला नहीं है भाई। तो सिंपल सी बात है, इसका एक ही लास्ट एंड आता है कि इसको अभी के अभी छोड़ दो। यही आपकी भलाई है और यही आपकी सच्चाई है, तो आप अपने जीवन में कुछ कर सकते हो। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो मजा नहीं आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग करने में, तो सिंपल सी बात है, जिन चीज़ों में मजा है काम वही करना चाहिए। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो 100% आप मुझसे लिखवा लीजिए, आप उस इंडस्ट्री के अंदर कभी भी सफल नहीं बन सकते। क्योंकि जिन काम में मजा ना हो वो काम कभी भी हो नहीं पाता है। इसका मेन उदाहरण दे देता हूँ। क्रिकेट आप कभी खेले होंगे, आपने गाँव में देखा होगा कई सारे बच्चों को, गाँव में ये जो मई जून का महीना होता है, खेती होती है, पूरी पड़ती होती, ना वहाँ पेड़ होता ना कुछ होता है, और वहाँ पे कुछ लोग 22-25 लोग, 30 लोग, 40 लोग मिले होंगे आपको क्रिकेट खेलते हुए।
इतने धूप में, और वो भी खेती में, बिल्कुल परती पड़ी उसमें धूप में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों खेले पता है? वो जितने भी वहाँ लोग हैं उनको क्रिकेट में बहुत मजा आता है। जब मजा आता है तभी वहाँ काम करने में मजा आता है, तभी वहाँ फील्डिंग करने में मजा आता है, तभी बॉलिंग कराने में मजा आता है, तभी बैटिंग करने में मजा आता है। अगर वही मजा ना आए, बहुत सारे लोगों को चल भैया क्रिकेट खिलाओ, तो कई सारे लोग बोलते हैं अरे ना यार हम ना जाए, तू जा। पता है क्यों? क्योंकि उसको मजा नहीं है, उसको दूसरी चीज में मजा है, उसको कबड्डी में मजा होगा, उसको फुटबॉल में मजा होगा। अगर इंडस्ट्री में मजा नहीं आ रहा, अभी के अभी छोड़ दो इंडस्ट्री, वहां आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, 100% लिख के ले लीजिए, वहां आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। एमएलएम हमें छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि अब तक सफल होना होता तो आप हो जाते, टीम बननी होती बन जाते, लाख रुपए कमाने होते तो कमा लिए होते। नहीं कमा पाए तो ऑप्शन इसके सिवा कुछ नहीं, क्योंकि अगर एमएलएम नहीं छोड़ोगे तो आप कभी भी दूसरा प्लेटफॉर्म बना नहीं पाओगे। दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप अपने कैरियर को सेट नहीं कर पाओगे, एक अच्छा भविष्य नहीं दे पाओगे, जिससे धीरे धीरे आपकी उम्र निकल जाएगी। उम्र निकल गई तो कुछ नहीं कर पाओगे। फेलियर बन के अपने बच्चों को कहानी सुनाना कि बेटा मैं इसकी वजह से सफल नहीं हो पाया, ये कारण थी, बुरी कंपनियां मेरे पास आ गई थी जिसकी वजह से मैं फंस गया था, टाइम चली गई, मेरे माँ बाप का सपोर्ट नहीं था, मेरे गाँव का सपोर्ट नहीं था, दोस्तों का सपोर्ट नहीं था। एक घंटा ऐसे लोगों का सपोर्ट करने से तुम आगे नहीं बढ़ोगे। मन में आया आउट, छोड़ दो इंडस्ट्री, एक नया प्लेटफॉर्म अपने लिए खुद बनाओ। एक किसी ने कहावत कही कि रास्ता मिल गया तो ठीक, रास्ता मिल गया तो ठीक, वरना रास्ता हम खुद बनाएंगे। सिंपल सी बात है भाई। आज की डेट में मैंने मेहनत किया, अपने यूट्यूब पे 20,000 सब्सक्राइबर किए। सोचो मैंने 20,000 लोगों को अपने पास जोड़ा हूँ। आज की डेट में मैं इतना नहीं कहूँगा मैं लाखों में पैसा कमाता हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ। एमएलएम में किया, वहाँ पे छोड़ दूंगा, अभी पैसा कमा रहा हूँ, एक बेहतर पैसा कमा रहा हूँ जितने में मेरा खर्चा चल जा रहा है। लेकिन मुझे पता है इस पैसे को मैं अप कर सकता हूँ, ये डाउन नहीं हो सकता, क्योंकि मेहनत कर रहा हूँ। क्लियर है? ये 9 क्वेश्चन खत्म होते हैं तो मुझे अपना करियर कैसे शुरू करना चाहिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आज चाहे सोनू शर्मा हो, विवेक बिंद्रा हो, चाहे कितने भी लोग हो, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़े हैं, सभी के सभी आज डेट में पता है किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं? यूट्यूब पे काम कर रहे हैं। यूट्यूब पे काम करके डॉलर में पैसा कमा रहे हैं। भाई तुम सोच लो, किसी को आप नॉलेज भी दे रहे हो, आपके साथ जुड़ रहा है, वो आपको डेली आपकी वीडियो देख रहा है, उस वीडियो से आप पैसा कमा रहे हो। तो यूट्यूब कितना अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपको सारी चीजें देती है, जीएसटी सब कुछ पे कराती है, इसके साथ साथ में आपके अकाउंट में डायरेक्टली 22 से 25 के बीच में पैसा भेजती है। अगर आप कैसे तैसे मेहनत करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं, चैनल को मोनेटाइज करके डेली रेगुलरली अगर एक वीडियो, जितने भी इंडिया की पॉपुलेशन है, युवा की बात कर रहा हूँ, हर एक बंदा हर महीने अपने फोन में रिचार्ज करता है, शायद आप भी करते होंगे। उस रिचार्ज का जो आप वेस्टेज जा रहा है, आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, मजे ले रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, सब छोड़ के अगर आप डेली की डेली 10 मिनट का एक वीडियो अगर अपने एक चैनल बना के आपने डाल दिया, किसी भी कैटेगरी का आप चैनल बनाओ, आपको लगता है यार मैं किस कैटेगरी का बनाऊं, मैं तो किसी में परफेक्ट नहीं हूं, घंटा किसी में परफेक्ट देखा जाता है। परफेक्ट का मतलब होता है जो आपने शुरू किया उसी कैटेगरी के ऑडियंस आपके बन जाती है। एक मनीष सिंह कट्टा है भाई, दारू पीता है, केवल मिलियन में सब्सक्राइबर है उसके पास, मिलियन में फॉलोवर्स हैं, केवल दारू पीता है। ये भी कुछ है, कहीं चिकन खाने वाला आ गया, उसके भी मिलियन में सब्सक्राइबर हैं। तुम कुछ भी करो भाई, तुम गोबर भी खाओगे ना, उसके भी ऑडियंस बन जाएंगे। आज पुनीत सुपरस्टार क्या करता है? नाली में लोड लेता, नाली का पानी पी के आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, और आप अभी फूल और माला में जुटे हुए हो कि मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। घंटा बनोगे। इतना बेहतर प्लेटफॉर्म, इतना सेफ प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे आइए और पैसा कमाइए। यूट्यूब कैसे क्रिएट करते हैं कमेंट में बताइए, कि चैनल भी बनवाऊंगा और आपके चैनल का सबसे पहला प्रमोट भी मैं ही करूंगा। आपके खुद के चैनल, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे बहुत बड़ा मेरा चैनल है, लेकिन मेरे प्रमोशन से अगर 100 भी सब्सक्राइबर आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं आपका सपोर्ट करूंगा। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस वीडियो को हर उन भाइयों के पास शेयर करिए, अपने टीम में शेयर करिए, लोगों को शेयर करिए जो आज के डेट में उलझन में बजे हुए हैं कि करें तो क्या करें, छोड़ें कि कहाँ जाएं, क्या करें, मजदूरी करें, क्या करें। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद रहेगा, वंदे मातरम। सभी हमारे भाइयों को राम राम।